पूरे भारतवर्ष से माता पिता अपने बच्चों को कोटा राजस्थान जेईई और नीट परीक्षा की तैयारी के लिए भेजते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोटा एक ऐसी जगह धीरे धीरे बनती जा रही है जहां बच्चों के आत्महत्याओं के केस बढ़ते जा रहे हैं। वर्ष 2023 की बात करें तो सितंबर माह तक कुल 26 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है। आखिर क्या रहस्य है इन आत्महत्याओं के पीछे और वो कौन से कारण हैं जो बच्चों को इस तरह मानसिक रूप से तोड़ रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोटा की ये कोचिंग इंडस्ट्री 6000 करोड़ की बन चुकी है, जिसमें से करीब 2.5 लाख प्रतिवर्ष छात्र आते हैं और कोटा के इन कोचिंग संस्थाओं में अपना एडमिशन करते हैं। 4000 से अधिक हॉस्टल जो सरकारी रूप से पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई तरह के गेस्ट रूम की व्यवस्था प्राइवेट लोगों के द्वारा की जाती है। 1 BHK 2 BHK के फ्लैट भी बच्चों को दिए जाते हैं भाड़े पे रहने के लिए। इन बच्चों के खाने के लिए 600 ओपन मेस की व्यवस्था कोटा में की गई है। और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो कोटा में 10 बड़े इंस्टीट्यूट और दर्जनों छोटे छोटे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं जो इन 2.5 लाख बच्चों का एडमिशन अपने यहां लेते हैं। लेकिन लगातार बच्चों द्वारा की गई आत्महत्याएं आज माता पिता के हृदय में एक डर और भय उत्पन्न कर चुकी है, जिसके कारण कोई भी पेरेंट्स अब कोटा में अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित है। आखिर वो कौन से कारण हैं, वह कौन सा ऐसा तनाव है जिसके कारण बच्चे इस तरह आत्महत्या कर रहे हैं। इस वर्ष माह सितंबर तक 26 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। हर वर्ष कुछ न कुछ बच्चे आत्महत्या करते हैं, लेकिन वर्ष 2023 में इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। आखिर इनके पीछे के क्या कारण हैं? विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चों के अंदर असफलता का डर होता है और उन्हें कोटा में भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कई कोचिंग क्लासों में टेस्ट नंबरों में कम आने के कारण बच्चों को शर्मिंदा किए जाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। बच्चों के कोचिंग में टेस्ट में नंबरों में कम आने के कारण कोचिंग संस्थानें भी बच्चों को ही दोषी ठहराती हैं। कई कोचिंग संस्थानें रविवार को भी क्लासें करती हैं और टेस्ट भी रविवार को ही लेती हैं, जिसके कारण बच्चों में तनाव की स्थिति और अधिक बढ़ जाती है। रांची के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार बणवाल का कहना है कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या तब करता है जब उससे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है और उसके जीवन में सफलता पाने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। सर गंगाराम अस्पताल के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर इमरान नूरानी का कहना है कि अधिकतर माता पिता अपने बच्चों से वे करवाना चाहते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं कर सके, जिसके कारण वह अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर थोपते हैं, जिसके कारण बच्चों का मानसिक संतुलन न केवल बिगड़ता है बल्कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वर्ष 2020 में सरकार द्वारा लाए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोचिंग कल्चर पर लगाम लगाने के लिए कैरिकुलम और एग्जाम सिस्टम पर व्यापक सुधार किए जाएंगे। लेकिन कोटा के हालात को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस पॉलिसी पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया, जो कि आंकड़े इस बात के गवाह हैं। कोटा में तैयारी करने के लिए आने वाले छात्रों की उम्र 16 से 19 वर्ष के बीच की होती है। ये ऐसी उम्र होती है जब बालक पूरी तरह परिपक्व नहीं होता है और अचानक उसके ऊपर आई कोई टेंशन, स्ट्रेस और मनोचिकित्सीय प्रॉब्लम के कारण बच्चे आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठा रहे हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुसाइड करने के बहुत पहले से ही बालक स्ट्रेस में रहता है। यदि उसकी हरकतों को नोट किया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। कोचिंग करने वाले स्टूडेंट के व्यवहार में अचानक से बदलाव आता है और वह धीरे धीरे खाना छोड़ देता है और अपने साथियों से घुलना मिलना कम कर देता है। ऐसे बालक ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं और कोचिंग क्लास कम अटेंड करना चालू कर देते हैं और वे धीरे धीरे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये ऐसे कुछ सिम्टम है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका बालक ऐसे मानसिक स्थिति से गुजर रहा है जिसमें उससे तीव्र भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता है।
आखिर इस गंभीर समस्या का निवारण कैसे किया जाए? कोटा मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक डॉक्टर CS सुशील कहते हैं कि कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंस क्यों ना हो, वह 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता है। जो बच्चे स्वयं डॉक्टरी और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन्हें ही कोचिंग करने के लिए कोटा के कोचिंग संस्थानों में भर्ती करें। माता पिता सतर्कता बरतें, नहीं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। माता पिताओं से खास निवेदन है कि ये विशेषज्ञ बार बार उस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं जो गलतियां हम और आप कर रहे हैं। अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानिए और आपका बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो, उसको उसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करिए। अपनी दम, अपनी इच्छाओं और समाज की रूढ़िवादियों को बच्चों के सर पे मत थोपिए। बच्चा 16 से 19 साल का है और बहुत परिपक्व नहीं है। वह अभी परिपक्वता के दौर से गुजरने वाला है। उस पर ऐसा दबाव मत डालिए कि बच्चा आपका स्ट्रेस में चला जाए, तनाव में चला जाए और ऐसे मानसिक स्थिति में चला जाए कि वो आत्महत्या करने जैसा गंभीर कदम उठाए। केवल राजस्थान सरकार को कोटा शहर से इन कोचिंग संस्थानों के आय के द्वारा करीब 700 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होता है। कुछ ऐसे कदम सरकारों द्वारा उठाए गए हैं, लेकिन वह परिपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा कदम तो यह होगा कि बच्चों को मानसिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए। उसके लिए उन्हें आपके, हमारे समाज के और टीचर के, सभी के एक भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि भावनात्मक सपोर्ट ही एक ऐसा रास्ता है जिससे बच्चों को आप स्ट्रेस और तनाव की स्थिति से बाहर निकाल पाएंगे और उसे आप विद्यार्थियों के मूल धारा से जोड़ सकेंगे और उनके जीवन को बचा सकेंगे। देखिए, कोचिंग संस्थानें और सरकारें तो अपना काम करेंगी ही, कर रही भी होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स, माता पिता की बनती है, क्योंकि आपका बच्चा कोटा में तैयारी कर रहा है। अतः सबसे ज्यादा भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता आपकी स्वयं की है। आप अपने बच्चों का आकलन करें, बच्चे को देखें, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसी तैयारी कर रहा है और बच्चे को समय समय से आपके भावनात्मक सपोर्ट से अवगत कराते रहें और अपना भावनात्मक सपोर्ट उसको देते रहें। अगर आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपका बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है या किसी तनाव की स्थिति से गुजर रहा है, तो आप उसे वापस बुला लें। अगर आपका बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, तो आपके बच्चे का जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। और भी कई कैरियर के ऐसे ऑप्शन हैं जिससे आपका बच्चा आराम से कमा सकता है और शानदार जीवन यापन कर सकता है। केवल डॉक्टरी और इंजीनियरिंग अंतिम रास्ता नहीं होता है, इसके अलावा भी और भी सम्मानित पद प्रतिष्ठा के कार्य हैं, नौकरियां हैं जिसे किया जा सकता है। लेकिन आपके दबाव में, आपके अहम की संतुष्टि के लिए यदि आपका बच्चा कोई गलत कदम उठा ले, तो क्या आप अपने जीवन में कभी अपने आप को क्षमा कर पाएंगे? एक बार सोचिएगा जरूर।